हम खबरों को दिखाते हैं विस्तार से, हम खबरों की जाते हैं तह तक, हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी और साथ ही रोजगार को लेकर क्या कुछ व्यवस्था शिवराज सरकार की चल रही है, किस तरह से वहां पर जो है अवैध शराब को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से साइबर क्राइम को रोकने की यहाँ पर कोशिश जो है वो शिवराज सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ भोपाल से हमारे क्राइम रिपोर्टर सीधा शफीक खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से शिवराज सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। शफीक, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिरकार क्राइम को लेकर किस तरीके से काम कर रही है शिवराज सरकार, किस तरीके से क्राइम पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से साइबर क्राइम को रोकने का काम किया जा रहा है। चाहूंगा कि कोरोना के बाद जो 2 बार लॉकडाउन हुआ है उसमें बेरोजगारी का जो है सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। बेरोजगारी होने के कारण लोग बाग क्या है, क्राइम बड़ा कर रहा है। यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें खासतौर से भोपाल की, तो क्राइम का ग्राफ जहाँ लगातार बढ़ रहा है, वहीं हमारे जो पुलिस टीम है वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय है अपराधियों को पकड़ने के लिए। जो यहाँ के पुलिस टीम के कप्तान है डीआईजी इरशाद वली, वो बहुत ही ज्यादा कोरोना में भी एक्टिव रहे और इस वक्त भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरी बात अगर करें हम क्राइम की, तो जहाँ अपराधी क्राइम करता ही है तो वहीं पुलिस टीम भी उसका पीछा कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से अपराध को जो है, अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। दूसरी बात करें हम साइबर की, तो साइबर फ्रॉड तो लगातार जारी है पूरे प्रदेश भर के अंदर, लेकिन साइबर जो कंट्रोल रूम है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपराध, जो साइबर अपराध है उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। बात अगर करें हम यहाँ जो सरकार है शिवराज सरकार भी लगातार अपराधियों को पैनी नजर रखी हुई है। लगातार जब भी कोई ऐसा बड़ा घटना प्रदेश के अंदर होती है तो फौरन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आ जाता है और जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि अपराधियों को किसी कीमत में भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। लेकिन शफीक, अगर बात ये की जाए कि साइबर क्राइम जो हो रहा है वो किस किस माध्यम से लोगों को ठगते हैं, किस तरीके से वो पूरा गैंग जो सक्रिय है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया कि इस पूरे गैंग के तार किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जितने भी साइबर फ्रॉड है, ज्यादातर जो लोग हैं वो झारखंड, बिहार और इसी साइड के लोग हैं। ये कभी किसी भी कस्टमर को इनको नंबर आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। ये किसी भी आदमी को कभी इंश्योरेंस एजेंट के नाम पर फोन लगाते हैं, या कभी बैंक कर्मचारी के नाम पे फोन लगाते हैं, या अदर्स कंपनी के नाम पे फोन लगाते हैं, या पैसा दुगना करने के नाम से, या ओलेक्स कंपनी की तरफ से फोन लगाते हैं। क्या है, ये इस तरह से बात करते हैं कि आदमी को लगता है कि वाकई ये कंपनी का ही आदमी होगा, इसीलिए तो हम हमारे बारे में इतनी जानकारी रख रहा है। तो किसी न किसी तरीके से वो उसके मुंह से उसके एटीएम का जो ओटीपी कोड होता है या जो आईएफएससी कोड होता है, कुछ भी ऐसा क्लू जिससे उनका पैसा फौरन रिलीज हो जाए, ये उस तरह से उस आदमी से उगलवा लेते हैं और जिसकी वजह से उसका खामियाजा ये होता है कि उसका अकाउंट खाली हो जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो आरोपी पकड़े गए हैं वो ज्यादातर बम्बई, दिल्ली, झारखंड, बिहार इसी जगह से पकड़ के आए हैं। और इनकी एक और बात बता दूं, कुछ तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती और बेरोजगारी के कारण ये काम करने लगते हैं। कुछ बिल्कुल अनपढ़ होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो यूट्यूब के लिंक को देख देख कर सीख कर इस काम को अंजाम देने लगते हैं। लेकिन पुलिस जो साइबर है यहाँ भोपाल में, वो लगातार ऐसे क्राइम पर बराबर अपना नजर रखी हुई है और बराबर जो है धरपकड़ जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सवाल जो है एक निकलकर सामने आता है कि जिन लोगों के साथ ठगी की जाती है, क्या उनका पैसा वापस आया या ऐसा कोई तरीका है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अभी कुछ वक्त की बात है, एक व्यक्ति से यहाँ पर सबसे पहले 6.5 लाख रुपए जो है उसके खाते से निकाल लिए गए थे। लेकिन जब फरियादी पहुंचा थाने में, उसने शिकायत करी। शिकायत के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो आरोपी को बाकायदा पकड़ा और आरोपी के पास से बराबर 6 लाख रुपए नगद राशि जो है
उस व्यक्ति को लौटाई गई है। ऐसे कई केसेस आए हैं, लेकिन क्या होता है ज्यादातर ऐसे मामलों के अंदर जो आरोपी है वो अपने ऐश और आराम में वो पैसा खर्च कर देता है, लेकिन अगर उसको समय रहते पकड़ा जाता है तो वो पैसा भी उससे रिकवर हो जाता है और फरियादी तक पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल 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 जी। लेकिन एक और अहम सवाल ये निकलकर सामने आता है, जिस तरीके से जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लगातार लोगों को जागरूक यहाँ पर ये किया जाता है कि क्राइम के खिलाफ इस तरीके से आप जागरूक रहें। अगर कोई कॉल आती है आपको कि उससे आप सचेत हो जाएं, क्या और भी कोई कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस लगातार दिन रात जो है प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ साइबर के माध्यम से लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है, समय समय पर बराबर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। और जब जागरूकता की बात आती है तो यहाँ जो भोपाल में थाने बने हुए हैं वहां पर नगर सुरक्षा समितियां भी बनी हुई हैं, उनके माध्यम से भी उन लोगों को बुला के उनको समझाइश दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि आप लोग भी जो है पुलिस का सहयोग करें और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें। अभी जैसे त्योहार का टाइम है, इस वक्त क्या होता है कि जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो जाहिर बात है जो छुटभैया अपराधी होते हैं वो कभी मोबाइल चोरी कर लेते हैं या कभी किसी का पर्स चुरा लेते हैं। ऐसे मामलों के अंदर भी पुलिस जो है लगातार जागरूक करती है लोगों को, जो समितियां हैं उनको भी बुला के जागरूक करती है, व्यापारी संघों से बात करती है और जो दुर्गा उत्सव समितियां होती है उनके भी जो अध्यक्ष होते हैं या जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको भी बुला के बाकायदा जागरूक किया जाता है और समय समय पर साइबर से जुड़े अपराधों के बारे में भी जानकारी दी जाती है और समय समय पर त्योहार आते हैं उन त्योहारों पे भी लगातार बातचीत की जाती है। और पुलिस का ज्यादातर प्रयास ये रहता है कि किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, और यही उम्मीद की जाती है कि लगातार हमारा पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा जो वो लगातार अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर अगर जो है शफीक किसानों को लेकर की जाए तो किसानों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? क्योंकि एक बड़ी समस्या हमने देखा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों के सामने खाद के वितरण को लेकर, क्योंकि यूरिया टाइम पर नहीं मिल पा रहा था, इस तरह किसानों को समस्या ना हो उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? मैं अभी आपको बात करूंगा, अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पर जो है एक किसान आंदोलन हुआ था जहाँ मेरे द्वारा किसानों से बात की गई थी, तो किसानों ने ये कहा है कि हमारा पास सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बीज जो है बहुत महंगा मिल रहा है और समय पर नहीं मिल रहा है। अगर समय पर मिले और सस्ता मिले तो हम भी जो है उसको सस्ता बेचें और समय पे लोगों को दे। लेकिन यहाँ पे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, वो लगातार किसानों पर अपना संयम अपना जो है रुख करे हुए हैं और बाकायदा उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। उनकी योजनाओं के तहत जो भी किसानों के लिए हो सकता है वो बराबर कर रहे हैं। ये और बात है कि जब योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों को ये एक टोल फ्री नंबर डालना चाहिए किसानों के लिए, जाकि वो सीधा मिनिस्ट्री तक पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान उस पर वो करा सके। जिस तरह सीएम हेल्पलाइन अदर्स उसमें है, इसी तरह सीएम हेल्पलाइन की कोई एक और वेबसाइट या एक और कोई टोल फ्री नंबर जो किसानों के हित में हो, जो किसानों के लिए जानकारी उपलब्ध करा सके, जो किसानों की परेशानियों को सुलझा सके। लेकिन जहां कांग्रेस की बात करें वहां लगातार कांग्रेस उन किसानों के साथ थी जो किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी जो है यूरिया की समस्या का जो समस्या लगातार आती है वितरण को लेकर, उसको कैसे ठीक किया जाए? किस तरीके से वक्त पर जो है यूरिया किसानों को मिले ताकि वो अपनी फसलों में डाल दें उसको और फिर अच्छी फसलें उगाएं? देखिए, ये काम होता है सोसाइटी का ही। अब क्या है, किसान जुड़ा होता है सोसाइटी से, मंडियों से, तो मंडियों पे जब समय पे चीज पहुंच जाएगी, दुकानों पे जब समय पे चीज पहुंच जाएगी तो किसानों को भी समय से मिल जाएगा। लेकिन होता अक्सर ये है कि किसानों का गन्ना तो खरीद लिया जाता है, उसका जो सोयाबीन होता है वो तो खरीद लिया जाता है, धान जो होती है वो खरीद लिया जाती है, लेकिन उसको समय से पेमेंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से ये देर होती है। तो एक वो सरकारी इशू होता है जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता। अगर जो सोसाइटी होती है वो समय पर पैसा दे दे तो उस समय पे अपना धान खरीद सकते हैं, अपनी बोनी का सामान खरीद सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शफीक, एक बात अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अगर संविदा कर्मियों की बात की जाए, चाहे वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी हो या फिर बिजली विभाग के संविदा कर्मी हो, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर हमें दिखाई देते हैं। उनको लेकर सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाया, किस तरह से योजना बनाई जा रही है?
देखिए अभी मैं बात करूं तो मेरी बहुत जो पुराने भोपाल में वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे रोजगार चलाने वाले हैं, उन सबसे मेरी बहुत देर से चर्चा हुई, लेकिन चर्चा का विषय सिर्फ एक ही रहा, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बिल्कुल बेरोजगारी। बिल्कुल। बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात अगर हम करें तो दुकानदारों का साफ सुथरा ये कहना है कि सर कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जब हमने दुकानें खोली तो व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। सरकार की कोई योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही, सरकार की किसी योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस दुकान में पहले 10 लड़के काम करते थे, आज वहां सिर्फ एक लड़का काम करता है, 9 बेरोजगार हो गए, यानी 9 बेरोजगार हो गए, 9 परिवार बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। अगर महंगाई की बात करें तो व्यापारियों का ये कहना है कि मान लिया जाए सरकार की बात कि किसी भी तरीके से चलिए खाद्य तेल का मूल्य बढ़ा हुआ है, बाहर से आता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन सरकार का जिस जगह उसका अपना खुद का कंट्रोल है, कम से कम उन पे तो भाव कम करे, जैसे दाल चावल गेहूं ये सब यहीं पर आता है। लेकिन जो कमी किसी बात की नहीं हो रही है, लगातार महंगाई जो है वो एक लगातार बढ़ती जा रही है। जो विपक्षी दल है कांग्रेस के जो नेता है लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महंगाई को रोकने की बात कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो उसका खुद का अपना मध्य प्रदेश का बनाए हुए चीजें हैं, कम से कम उनपे तो वो टैक्स माफ करे, उनपे तो महंगाई कम करे। बिल्कुल। लेकिन बात अगर शफीक यहाँ पर इस पूरे व्यापार से की जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो, कोई भी उद्योग रहा हो, कितना असर इस पूरे कोरोना काल में पड़ा, कितना प्रभावित हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए और किस तरह से फिर से वापसी जो है पूरा व्यापार कर रहा है? देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, बेरोजगारी का तो इस वक्त प्रदेश के अंदर ये आलम है। मैं पिछले महीने की बात बताता हूं, भोपाल के अंदर खास तौर से जहां पर एक थाना जहांगीराबाद और थाना मसरूद के अंतर्गत एक ही परिवार के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, जान से मर गए। लेकिन जब खुलकर आया तो उसमें यह आया कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी का इतना मुद्दा था, परिवार चलाने में असमर्थ थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, प्रदेश के अंदर लगातार फांसियों का, तालाब में डूब के मरने का, पहाड़ी पे से कूद जाने का, टावर पे चढ़ जाने का एक चलन सा बन गया। जब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करती है तो कहीं ना कहीं 80% केसेस में ये खुल के आता है कि बेरोजगारी के चलते और रोजगार ना होने के कारण, कर्जे के संबंध में, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में आता है तो वो यही आता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जुड़ा ये मुद्दा होता है कि परिवार चलाने में असमर्थ होता है। रही बात क्राइम की, तो बेरोजगारी जब बढ़ती है तो जाहिर बात है अपराध का ग्राफ बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी जब इंसान के पास होगी और काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो परिवार के दबाव के कारण वो परिवार चलाना उसका जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आदमी जो है वो फौरन कभी चैन स्नैचिंग का काम करने लगता है, लूटमार करने लगता है, तो इस तरह के अपराध करता है। लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ती है, जब पुलिस उसको फॉलो करती है, जब उसके इन्वेस्टिगेशन करती है, तब कहीं ना कहीं पता पड़ता है कि इस आदमी के पास रोजगार नहीं था और इस आदमी के पास कोई अपना व्यापार नहीं था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसने इस अपराध को अंजाम दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो है एक कोई ना कोई मुख्य वजह बन ही जाती है। लेकिन शफीक, अगर पूरे वैक्सीनेशन को अगर बात की जाए तो किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है अभी तक, अगर बात की जाए तो कितने बड़े स्तर पर शिवराज सरकार को वैक्सीनेशन को लेकर कामयाबी मिली है? देखिए यहाँ पर जो है हमारे चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वो और जो प्रभुराम चौधरी हैं, ये दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़े हुए मंत्री हैं। लगातार ये मध्य प्रदेश के अंदर अपना एक अभियान चला रहा है 100% वैक्सीनेशन का। लगातार इसमें लोगों को कामयाबी मिल रही है और लगातार जो है इस वक्त, पहले लोगों में डर था वैक्सीनेशन को लेते हुए, कुछ लोग नहीं लगवा रहे थे, कुछ लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त जब हर जगह उन्होंने आंगनबाड़ियों के अंदर हो या नगर निगम के बूथ हो या स्वास्थ्य डिस्पेंसरियां हो या कोई ऐसी जगह जहां पर जैसे स्कूल, तो सभी जगह वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। और चिकित्सा विभाग का भी कहना है कि तकरीबन 95% का जो है वैक्सीनेशन कर दिया है। कुछ ही लोग बचे जो जल्दी उसका वैक्सीनेशन करवा लें। तो सवाल ये होता है कि आखिरकार शिवराज सरकार ने जो दावे और वादे युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पर किए गए थे, कितने लोगों को अभी तक रोजगार यहाँ पर दिया गया है? मेरे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर भोपाल से शफीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शफीक, अगर रोजगार के क्षेत्र में शिवराज सरकार के काम को देखा जाए तो कितना प्रतिशत अभी तक युवाओं को रोजगार दिया गया है या फिर रोजगार देने के क्षेत्र में शिवराज सरकार काम कर रही है?
बताना प्रावधान भी जारी कर रही है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब कोई एक स्पेशल विशेष रूप से जब कोई खिलाड़ी हो या कोई अदर्स आदमी हो, जब वो देश का नाम ऊंचा करता है तो उस समय शिवराज सरकार जो है बिल्कुल किसी भी योजनाओं के अंतर्गत सारी छोड़ के व्यक्तिगत सरकार की ओर से उसको एक सरप्राइज देती है, जैसे कि अभी हाँ किसी को डीएसपी का पद दे दिया या जो देश का गौरव बढ़ाते हैं उसके लिए सरकार तत्काल आगे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात उन संविदा कर्मियों की यहाँ पर जो है शफीक भाई की जाए कि जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में या फिर जो है बिजली विभाग में जो संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर एक लंबे वक्त से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश में है कि उनको पक्का किया जाए, क्योंकि जिस तरीके सरकार ने कहा भी था। क्या इस क्षेत्र में सरकार कोई काम कर रही है, कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार पदोन्नतियों का काम कर रही है। अभी हाल ही के अंदर जो यहाँ के पुलिस कर्मी थे, गृह मंत्रालय से तत्काल जो हेड कांस्टेबल थे उनको हेड कांस्टेबल प्रमोट किया गया, जो हेड कांस्टेबल थे उनको एसआई से एएसआई, इस तरह से प्रमोट करने का काम बराबर जारी है। यही बात सरकार बराबर नजर रखी हुई है जनता के ऊपर, जो यहाँ के शिक्षक हैं या जो नगर निगम कर्मचारी हैं या जो अदर्स कर्मचारी हैं शासकीय अशासकीय, उन सब पे जो है योजनाओं के माध्यम से एक समय पर बिल्कुल उनको बराबर अपना आश्वासन दे रही है और किसी हद तक इसको जो है पूरा भी करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल शफीक, अगर मध्य प्रदेश में जहरीली शराब की बात की जाए, अवैध शराब के कारोबार की जाए, तो किस तरीके से पूरे लगाम लगाने को लेकर कदम उठाया जा रहा है, किस तरीके से आबकारी विभाग काम कर रहा है? देखिए, यहाँ पर तो मैं एक बात करूंगा सरकार के लिए, अभी पिछले महीने ऑन द रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी खद्दावर नेता उमा भारती जी हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि शिवराज सरकार जो है शराब माफियाओं पे लगातार नकेल कसे, दूसरी बात ये शराब पर प्रतिबंध लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर झाबुआ के अंदर चौपट जो गांव है, वहां पर अभी उपचुनाव होने हैं, वहां पर शिवराज सरकार ने आदिवासियों को ये बोल दिया है कि महुए की शराब बनाई जाए, उनको बेची जाए। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि आबकारी विभाग की अगर बात करें तो सूचना के आधार पर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाइयां करती है और कई ऐसी बड़ी कार्रवाइयां भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने भी की है, संयुक्त क्राइम ब्रांच टीम ने भी की है। यहाँ पर लगातार जो शराब तस्कर हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां जो अनलीगल तरीके से बना रही है, अनलीगल लोगों से वितरित की जा रही है, ऐसे लोगों पर बराबर नकेल कसी हुई है और लगातार यहाँ पर जो चेकिंग पॉइंट लगाए जाते हैं बराबर उनमें नजर रखी जाती है। किसी तरह से कोई जो शराब तस्कर बाकायदा जो स्कूटरों से जाते हैं, मोपेडों से जाते हैं या कारों से जाते हैं, लगातार उन पर लगाम कसती है। बिल्कुल। क्या कुछ माना जाए कि कितनी अभी तक कामयाबी पाई गई, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जो है अवैध शराब का कारोबार फल फूलता रहा है, एक दूसरे राज्य से लगातार जो है शराब की बिक्री की जाती है ला करके, या फिर बाकी और तमाम जो है मादक पदार्थों की बात यहाँ पर की जाए, तो कितने ठोस कदम अभी तक उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ आगे कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि पूरे तरीके से इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी सिर्फ भोपाल की बात करूंगा। बिल्कुल। भोपाल के अंदर जो इस वक्त पुलिस है वो बड़ी ही सक्रिय है। दूसरी बात, जिस तरह शराब तस्कर अपने नए नए तरीके बनाते हैं शराब तस्करी करने के लिए, उसी तरह पुलिस भी जो है उनका बराबर नजर रखी रहती है। जो आदतन शराब तस्कर है पुलिस के रिकॉर्ड में, वो उनके पुलिस तो पहली नजर रखी ही रहती है, बर्थ रहे पुलिस का वो भी ज्यादा सक्रिय है। यहाँ पर जब भी कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं तो फौरन जो है यहाँ की जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है या आबकारी अमला है, वो फौरन उस जगह पहुंच जाता है और उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर बाकायदा मीडिया को बताया भी जाता है कि इस तरह से ये कार्रवाइयां की गई हैं और इस तरह से इसमें ये शराब मिली है और इनके ऊपर इतने अपराधी, सारी बातें वो बताती भी है मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए शफीक, किस तरीके से सरकार अब जो है कदम उठा रही है, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में, पैंडेमिक के पूरे इस कार्यकाल में काफी नुकसान हुआ है, शिक्षण संस्थानों को बंद तक कर दिया गया था। अब क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ और नई सौगात जो है युवाओं को शिवराज सरकार की तरफ से मिल सकती है?
देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। कोरोना के अंदर यहाँ पर जो है जितने प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, वो सब बंद बिल्कुल। हो गए थे। लेकिन अपन इस वक़्त प्राइवेट स्कूलों की बात हुँ, करें, जब स्कूल बंद होंगे, बच्चे नहीं आएँगे, तो सवाल इस बात का है कि वो जब उसके पास आमदनी नहीं होगी तो वो देगा कैसे किसी को बिल्कुल, तनख्वाह? बिल्कुल। ये सबसे बड़ा एक रोल था। उस समय लोगों के पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, हुँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में 5,000, 10,000, 7,000, 12,000 इससे ज़्यादा सैलरी नहीं हुँ, होती है। लेकिन उसके अंदर भी उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो बिल्कुल, गया। रही बात सरकारी की, तो जो अतिथि शिक्षक विद्वान बिल्कुल। हैं, यहाँ पर बहुत लगातार वो अपने धरना हुँ, प्रदर्शन किए हुए सरकारों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। मीडिया के माध्यम से भी, आत्मदाह के माध्यम से भी, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं। अभी उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था, हुँ, तकरीबन यहाँ पर बैठे रहे कांग्रेस की टाइम भी और बिल्कुल। बीजेपी की टाइम भी। लेकिन अभी तक उनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है और अभी जो सरकार की नीतियाँ हैं, हुँ, वो लगातार जारी हैं। किसी न किसी तरीके से जो उनके संबंधित कर्मचारी हैं, उनको सरप्राइज़ दिया जाए, उनको एक तोहफ़ा दिया जाए, जिससे कि वो अपना आगे भी काम हुँ, कर सकें बिल्कुल, और वो परमानेंट हो सके, वो पदोन्नत हो सके। बिल्कुल। ये सरकार जो है अभी काम कर रही है, किस हुँ। योजना के अंतर्गत काम कर रही है, ये समय-समय पर वो जारी कर बिल्कुल। शफ़ीक, एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश के अलग-अलग जो राज्य के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो है अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लूट-पाट, हत्या जैसी घटनाओं में इज़ाफ़ा हुआ है। उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या वाक़ई में और कोई कानून बनाने की आवश्यकता है या फिर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है या फिर किस तरीके से हमारा पुलिस प्रशासन कदम उठा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो जो आज़ू-बाज़ू भोपाल शहर से जो बिल्कुल। बाईपास निकले हैं, हुँ, वहाँ जो बाईपास निकले हैं लगातार और जो वहाँ पुल टैक्स बने हुँ, हुए हैं, वहाँ पर जो है प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और शहर के कई चौराहों पर हुँ, यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, जिसका सीधा-सीधा कनेक्शन भोपाल हुँ, कंट्रोल रूम में रहता बिल्कुल। है ना? तो लूट-मार करने वाले या इस तरह से कोई भी अपराध करने वाले जो है पुलिस की नज़र से बच नहीं पाते। हुँ, ये और किसी न किसी माध्यम से वो चेहरा छुपा के हुँ, या हेलमेट बिल्कुल। पहन के इस तरह की लूट कर तो थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पुलिस का मैंने हुँ, पहले भी बताया कि मुखबर तंत्र बहुत सक्रिय है। पुलिस यहाँ पर बहुत एक्टिव है क्योंकि राजधानी से जुड़ा हुआ मामला है, बिल्कुल। वीआईपी मूवमेंट लगातार रहते हैं, हुँ, लगातार वीआईपियों का आना-जाना रहता है। तो इस चक्कर में यहाँ जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा हुँ, एक्टिव रहती है लेकिन कहीं न कहीं अपराधी भी जो है वो इनकी सक्रियता से बचते हुए अपराध को अंजाम दे देते हैं। लेकिन बाद में होता यही है हुँ, कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, लोगों के मुखबर तंत्र के हुँ। माध्यम से, लोगों की जानकारियों के माध्यम से, जो वो क्लू छोड़ जाते हैं उनके माध्यम से बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करके और सही मुकाम तक पहुँचाती है। बिल्कुल। तो लगातार जो है प्रशासन हमारा काम अच्छा कर रहा है और उम्मीद है कि कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जिस तरीके से ये क्राइम का ग्राफ बढ़ता है तो उसको भी यहाँ पर रोकने में कामयाबी मिले। शुक्रिया आपका शफ़ीक, तमाम जानकारी जो है साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जो कदम उठा रही है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उससे जनता कितनी खुश है? इस पूरे कोरोना काल को लेकर जिस तरीके से काम किया गया और जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से रोजगार का जो है बढ़ते जो है क्राइम के ग्राफ को रोकने को लेकर काम किया जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।